नाउ हु लिव्ड इन द विलेजेस, ये जो विलेजेस थी इनमें अब किस तरह के लोग रह रहे थे। तो अगर हम साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो दोनों में ही मेनली 3 तरह के जो लोग हैं वो रह रहे थे, ठीक है। तो साउथ में जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनको क्या कहा जाता था, वेलेल्लार, ठीक है। एंड जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे उन्हें उजावर कहा जाता था, एक तरह से मिडिल वाले लोग, ठीक है, जो ना इतने ज्यादा बड़े हैं ना ऐसे एकदम कि उनके पास कोई है ही नहीं लैंड वगैरह। एंड तीसरे तरह के थे लैंडलेस लेबरर इंक्लूडिंग स्लेव्स वगैरह जो दास दासी होते थे, ठीक है। लैंडलेस लेबरर उनको क्या कहा जाता था, कड़ाइसियार या फिर अधिमई। तो 3 तरह के लोग थे, वेलेल्लार जो बड़े बड़े जमींदार थे, उजावर जो एक तरह से नॉर्मल थे, ठीक है, मिडिल वाले, एंड कड़ाइसियार जो लैंडलेस लेबरर थे और इसे अधिमई भी कहा जाता है। तो दीज वर 3 काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्दर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट में जो विलेज का हेडमैन हुआ करता था, जो विलेज का गांव का मुखिया हुआ करता था, उसको क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका, ठीक है। एंड यूजुअली ये जो पोजीशन है ग्राम भोजका की वो हेरिडिटरी हुआ करती थी, कि मतलब जैसे अगर फर्स्ट में पापा है किसी का तो वो ग्राम भोजका, तो फिर वो अगली बार उसके पापा के बाद वो ग्राम भोजका बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ग्राम भोजका बनेगा। तो इस तरीके से वो हेरिडिटरी पोस्ट थी ये। एंड ज्यादातर क्या होता था, ये जो ग्राम भोजका की जो पोस्ट होती थी जिस बंदे के पास, वो लार्जेस्ट लैंड हुआ करता था उस गांव का, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा जमींदार होता था वो। एंड जनरली उसके पास स्लेव्स हुआ करते थे एंड हायर वर्कर हुआ करते थे जो कि उसकी लैंड पर काम करते थे, ठीक है। एक तरह से जो लेबरर्स वगैरह होते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, तो वो इसकी लैंड पर काम किया करते थे। अब क्योंकि ये पावरफुल था, इसका एक तरह से रुतबा था, ये ग्राम भोजका था, तो कभी कभी क्या होता था, जो किंग होते थे वो इनको टैक्स कलेक्शन के लिए यूज किया करते थे, कि वो इनको कहते थे कि तुम अपने इस वाले एरिया से टैक्स कलेक्ट करके हमको दो। और कभी कभी ये जज की तरह भी काम करता था ग्राम भोजका, और कभी कभी पुलिसमैन की तरह भी, कि जैसे मान लो कोई नहीं 2 लोगों में लड़ाई वगैरह हो गई है तो उनमें सुलह कराना, जज करना कि कौन सही है कौन गलत। तो ये सारी चीजें कभी कभी वो जज का रोल निभाता था और कभी कभी पुलिसमैन का। अब ग्राम भोजका के अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट फार्मर भी हुआ करते थे, ठीक है। मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के खेत पर जाके काम करे, नहीं, उनका खुद का ही खेत होता था जिसपे वो खुद ही काम करते थे, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता था, गृहपतिस। और इनमें से ज्यादातर जो लोग होते थे वो स्मॉल लैंड ओनर्स होते थे, ठीक है, इनके पास ज्यादा बड़ी जमीनें नहीं होती थी। एंड इसके बाद ऐसे मैन एंड वुमेन होते थे जिनको की कहा जाता था दास कर्मकारा। तो ये लोग ऐसे होते थे कि जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी और इनको दूसरों के खेतों पर जाके काम करना पड़ता था, ठीक है। अब इनके अलावा बहुत सारे विलेजेस में दूसरे क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे, जैसे कि लोहार हो गया, पॉटर जो मटका बनाता है ये सब करता है, कारपेंटर हो गया जो लकड़ी का काम करता है, एंड वीवर जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, ठीक है। तो बाकी क्राफ्ट पर्सन्स भी हुआ करते थे। तो हमने देखा दोनों ही जगह पर, साउथ में भी मेनली क्या था, वेलेलार कौन सा हो गया, बड़ा जमींदार, उजावर जो छोटे लैंड ओनर है, ठीक है, एंड क्राइसियार हो गए जिनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है, जो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं। और नॉर्थ में भी बेसिकली मैंने यही देखा, तो इसीलिए नॉर्थ एंड साउथर्न तरफ बेसिकली 3 तरह के लोग थे एंड बाकी क्राफ्ट पर्सन्स भी थे। नाउ द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। सो तमिल की जो सबसे पुरानी कुछ कंपोजिशंस वगैरह हैं उनको हम कहते हैं संगम लिटरेचर, ठीक है। तो ये आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले जो है कंपोज की गई थी। एंड इनको संगम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो लिटरेचर हैं ये असेंबलीज में, जो पोएट्स की असेंबलीज होती थी मदुराई सिटी में, उन असेंबलीज में बनाया गया था, ठीक है, इनको कंपोज किया गया था। और इन असेंबलीज को क्या कहते हैं, संगम्स। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा संगम लिटरेचर, क्योंकि ये संगम में जो असेंबली होता है जिसका मतलब उसमें एक तरह से मिलकर बैठकर जो है सभी पोएट्स ने इसको कंपोज किया था। एंड ये सारी जो हमने टर्म्स पढ़ी, वेलेल्लार हो गया, उजावर हो गया, एंड ये कड़ाइसियार एंड अधिमई, तो ये जो टर्म्स है हमें संगम लिटरेचर से ही मिलती हैं, राइट।